जय जगन्नाथ सांग मैंने मु उत्कल चंद्र साहू आपण मान क्यूआरएस नर्सिंग आउ एक नुआ सेसन को स्वागत जनावि। तो सांग मैंने आज क्लास टॉपिक हूँ एंटीडोट्स ऑफ वेरियस ड्रग्स। यह फार्माकोलोजी एक इंपोर्टाट आउ स्कोरिंग टॉपिक अटे कारण डायरेक्ट क्वेश्चन थाए डायरेक्ट आंसर रहा। आपण मैंने भावुवे ओ ट्रिपल एस सिलेबस से तो फार्माकोलोजी माने एंट्री ही नहीं फार्माकोलोजी कही ही नहीं किंतु से कौन दी एडल्ट मेडिकल सर्जिकल मेडिकल सर्जिकल अंडर रे मेडिसिन्स रो यूज आसे। भावतु नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम विदाउट मेडिसिन्स केमती लगे तो भाविबेनि जे फार्माकोलोजी आसबनी आसबार चांस अच्छी विदाउट मेडिसिन्स केबे मेडिकल रिलेटेड एग्जाम है ही पारिबनी। तो चलते बेसी समय नष्ट न करी आज रही क्लास टी को स्टार्ट करवा। जे क्लास टी केवल ओ ट्रिपल एस सी नुह जो मैंने नर्सेट एम्स ईएसआईसी आरआरबी ये सब एग्जाम भी प्रिपेयर होती भी बहुत इंपोर्टाट कारण विभिन्न ड्रग विभिन्न पॉइजन्स रो एंटीडोट उपर डायरेक्ट क्वेश्चन आसी थाए और ये कौन मार्क फेचिंग। तो आज हमें पैरासिटामोल ओपियोइड हेपारिन डिजॉक्सिन बेंजोडाइजेपिन्स ये सब विभिन्न प्रकार मेडिसिन्स पॉइजन रो एंटीडोट विषय पढ़ा। तो प्रत्येक एमसीक्यूज को कौन मु आंसर कहवा पूर्व थे निज मन में अटेम्प्ट करार अच्छी ता पछरे थिवा जहाँ भी कॉन्सेप्ट रोची ताकू टिके बुझीबार अछि। नेक्स्ट है जदि आपण माने नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे प्रिपेयर होछंती ताहले वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट निश्चित हिसाब से देखांतु। वीडियोटी जदि यूजफुल लगिला लाइक करंतु निज नर्सिंग फ्रेंड मानकर सहित या को शेयर करंतु आउ क्यूआरएस नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी कारण आपण मानको रेस्पॉन्स ही मते मोटिवेट करि थाए आहुरी नुआ नुआ वीडियो सब तैयारी करिया पई। तो आज रही क्लास टी को देवा एंटीडोट डे है कमेंट सेक्शन निश्चित हिसाब से एंटीडोट डे कमेंट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए पेशेंट रिसीविंग अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन डेवलप सीवियर ब्लीडिंग। तो गोटे पेशेंट को कौन मिलूँ अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन जहाँ को कही आम कौन जो फास्ट एक्टिंग हेपारिन जहाँ को डायरेक्ट आम आईवी दे था कि सबक्यूटेनियस भी दिया है। तो यार काम कौन है ये होगला एंटी कोआगुलांट मन रखिए ये कौन अटे एंटी कोआगुलांट जे ये ब्लड को थिन करके रखिबो ना कि ऑलरेडी जो क्लॉट गुड़ा फॉर्मेशन होइछि ताकू ये भांगिबो ये कौन करिवो एंटी कोआगुलांट कोआगुलेशन कास्केट को हेबाकू दबनी मन रखिबो। तो हेपारिन को ग्रुप रो जदि क्वेश्चन आसिला ये होगला एंटी कोआगुलांट है ब्लड को ये थिन करके रखे से ब्लड थिनर भी कहवा ब्लड थिनर जी जो कोआगुलेशन कास्केट होची जो क्लॉटिंग कास्केट अच्छी ताकू ये हवा को देवनी है क्लॉटिंग कास्केट को ये इनहिबिट करिवो। आमर जो क्लॉटिंग कास्केट अच्छी से दीटा पाथवे रे काम करिथाय है गोटे कहती इंट्रिंसिक पाथवे आ गोटे है एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो आमर जो हेपारिन रहा से को पाथवे रे काम करिवो एला गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये काम करिथाय इंट्रिंसिक पाथवे रे है क्लॉटिंग कास्केट को पाथवे जदि क्वेश्चन आसिला इंट्रिंसिक पाथवे इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो गोटे पेशेंट हेपारिन ओवरडोज होगला ये ब्लड को थिन करुची तो एतकी पतला करदेला ये कौन ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन होची। तो को एंटीडोट ए जगह दिया है ऑप्शन ए रही विटामिन के ऑप्शन बी रे प्रोटामिन सल्फेट ऑप्शन सी रे हला आइडारुसिजुमाब ऑप्शन डी है ट्रानेक्सामिक एसिड जहाँ को हमें ट्रानेक्सा कही। तो प्राय समस्ते यार आंसर जानी जे राइट आंसर टी होची प्रोटामिन सल्फेट। जिते हेपारिन टॉक्सिसिटी हुए वा हेपारिन ओवरडोज हो जाए तार एंटीडोट हिसाब से प्रोटामिन सल्फेट को काम रे निया हुए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन कॉमनली एग्जाम रे आसी था। नेक्स्ट एमसीक्यू को जीवा पूर्व आउ गोटे जिनस मन रखि जे आमर 100 यूनिट्स ऑफ हेपारिन को न्यूट्रलाइज करने 1 mg ऑफ प्रोटामिन सल्फेट दरकार है एमती कही पार 1 mg ऑफ प्रोटामिन सल्फेट के 100 यूनिट्स ऑफ हेपारिन को न्यूट्रलाइज करिथाय एटा तार डोज है सिंगल डोज यूजुअली 50 mg पर्यंत दे हुए है जमती लगिला जे हेपारिन द्वारा टॉक्सिसिटी होची बा ब्लीडिंग होची ताहले हमें मैक्स टू मैक्स सिंगल डोज रे 50 mg पर्यंत जाई परिबा
है या स्लोली ओवर 10 मिनिट्स दिया ही था स्लोली ओवर 10 मिनिट्स बुझीगला तो यहाँ है इंपोर्टाट जदि जे किसी एडवांस पढ़ा चाहूँ नेक्स्ट क्वेश्चन ए क्लाइंट डेभलप्स रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आफ्टर रिसीविंग मॉर्फिन है जो आमर मॉर्फिन रहा तार जिते ओवरडोज हो जाए मॉर्फिन कौन अटे ओपिएड अटे ओपिएड एनाल्जेसिक जे निशा करे था तो मॉर्फिन ओवरडोज होगा जो कौन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन देखा सेलो रेस्पिरेशन हो रेस्पिरेटरी रेट कमी जाए तार डेथ भी कमी जाए तो पेसेंट बॉडी रे CO2 रिटेंशन हम पेसेंट ड्राउजी हो जाए है ओपिएड कौन करता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ये भी गोटे MCQ अटे व्हिच मेडिकेशन शुड द नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर तो ये जगह भी मॉर्फिन कौन एंटीडोट विषय पचार ऑप्शन नंबर ए कौन फ्लुमाजेनिल ऑप्शन नंबर बी है प्रोटामिन सल्फेट विषय ऑलरेडी पढ़ी देछे या कट कर ऑप्शन नंबर सी है नेलोक्सोन ऑप्शन नंबर डी है एसिटाइल सिस्टीन तो राइट आंसर यार है नेलोक्सोन कौन अटे ये अटे ओपिओइड एंटागोनिस्ट है मन रखिथो एंटागोनिस्ट कहीकि जो जगह वार्ड लगी से एगेन्स्ट रे काम करे ओपिएट एंटागोनिस्ट माने ओपिएट एगेन्स्ट रे तार एंटीडोट हिसाब रे काम करिवो आउ गोटे थाए कौन आगोनिस्ट माने तार फॉर रे काम करथिवो ता पाई काम करथिवो को जगह ये रिसेप्टर रे ताको एब्जॉर्ब करबा रे बढ़ेबो है को जगह ताको रिसेप्टर पाखक नहीं कि पहुँचेबो है जो जगह आगोनिस्ट लगिला माने ओपिएट आगोनिस्ट लगी था माने ये ओपिएड रो काम का टे बढ़ेबो आहरी पावरफुल करेबो ओपिएड को है एंटागोनिस्ट माने ताको वीक करेबो ताको काटिबो है ये जिनिसटा गोटे मन रखिबो तो राइट आंसर हो गला नेलोक्सोन बाकी जो रहिला फ्लुमाजेनिल फ्लुमाजेनिल कौन ये हो गला बेंजोडाइजेपिन्स एंटीडोट कहार बेंजोडाइजेपिन्स बहुत इंपोर्टेंट ये भी एसिटाइल सिस्टीन प्राय समस्ते जानी थे पारासीटामोल रो एंटीडोट पारासीटामोल जदि आहरी किसी इंपोर्टेंट फैक्ट जदि जानिबार अछि नेलोक्सोन विषय रे हला याकू 1 to 2 मिनिट्स आईवी दिया हिते 1 to 2 मिनिट्स आईवी दिया हिते तापर ओपिएट हला जो ओपिएट ड्रग अछि तार जदि आमे देखिबा कोन कोन साइड इफेक्ट्स करथाय बा कोन कोन कॉम्प्लिकेशन आनी थाए तो सबुठु इंपोर्टेंट है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है ता व्यतीत कौन हो जाए जिते सीवियर टॉक्सिसिटी हुए मन रखियो ओपिएट है फर्स्ट तो आम जानिले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है ये कॉमनली देखा फर्स्ट देखा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ता व्यतीत बेले बेले क्वेश्चन आसे जे पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाए पिन पॉइंट प्यूपिल ये भी इंपोर्टेंट है पेशेंट कौन है ब्राडिकार्डिया भी होता है तो ये सब साइन सिम्पटम आमर कौन देखा मिलता है आमर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच एंटीडोट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर एसिटामिनोफेन और पारासीटामोल ओवरडोज तो प्राय समस्ते जानी थे पारासीटामोल ओवरडोज पे आमर कौन एसिटाइल सिस्टीन काम रे निया होय जाको शॉर्ट फॉर्म रे NAC भी कही थांती एन एसिटाइल सिस्टीन मन रहिबो जिते भी पारासीटामोल ओवरडोज हुए ये को ऑर्गन को इफेक्ट करे ये जाए सीधा लिवर को इफेक्ट करे कारण यार मेटाबॉलिज्म लिवर रे हिता से पारासीटामोल पॉइजनिंग है पारासीटामोल ओवरडोज पर कौन लिवर एंजाइम सब जमती कि AST ALT ये सब लेवल बढ़ी जाए बिलिरुबिन ये सब टेस्ट कराई था नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट टेकिंग वारफारिन प्रेजेंट्स विथ लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग है जमती हेपारिन अच्छी सेमती आउ गोटे आमर एंटीकोआगुलांट अच्छी वारफारिन है गोटे है हेपारिन हेपारिन विषय आम कौन जानिले जे ये आमर जो इंट्रिंसिक पाथवे अच्छी कोआगुलेशन कास्केटर से जगह ये काम करे इंट्रिंसिक पाथवे क्वेश्चन आसीबो सेमिति आमर जो वारफारिन रहिला है वारफारिन भी गोटे प्रकार एंटीकोआगुलांट दीटा जाक एंटीकोआगुलांट ये काम करिवो आमर एक्सट्रिंसिक पाथवे रे एक्सट्रिंसिक पाथवे दीटा जाक इंपोर्टेंट MCQ
ହେଲା। ତାପରେ ମନେ ରଖିବ ଆମର ହେପାରିନ୍ ଯେଉଁ ରହିଲା ହେଲା, ହେପାରିନ୍ ଆମର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟେରାଲ ୱେରେ ଦିଆ ହୁଏ। ପାରେଣ୍ଟେରାଲ ମାନେ କ'ଣ ଆଇଭି ଦିଆହେବ, ସବକ୍ୟୁଟେନିୟସ୍ ଦିଆହେବ ଏଭଳିଆ ହେଲା। ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ବ୍ଲଡ଼ରେ ମିଶିବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆମର ୱାରଫାରିନ୍ ରହିଲା ସେ ପ୍ରାୟ ଓରାଲ ରୁଟ୍ରେ ଦିଆ ହୁଏ। ହେଲେ ୱାରଫାରିନ୍କୁ ଟେବଲେଟ୍ ଫର୍ମରେ ଖାଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା, ଯେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟର ବି ହେପାରିନ୍ ଥେରାପି ଚାଲୁଛି ହେଲା, ତାର ବ୍ଲଡ଼ କେତେ ପତଳା ଅଛି, ହେପାରିନ୍ କେଉଁ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରାହୁଏ ସେଇ ଟେଷ୍ଟର ନାଁ ହେଇଗଲା APTT ହେଲା। ସେମିତି ୱାରଫାରିନ୍ର ଲେଭେଲ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଇ ଟେଷ୍ଟର ନାଁ ହେଇଗଲା PT, ପ୍ରୋଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ଟାଇମ୍। ବୁଝିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେପାରିନ୍ ଆଉ ୱାରଫାରିନ୍ର ହେଲା। ମନେ କେମିତି ରଖିବ ହେଲା, ଦେଖ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ପାଥୱେକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ମନେ ରଖିବ ଦେଖ ହେଲା, ହେପାରିନ୍ ମନେ ରଖିଦେଲ ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ପାଥୱେରେ କାମ କରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଇଣ୍ଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମାନେ ଇନସାଇଡ୍ ହେଲା। ଇନସାଇଡ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଖେଳୁ, ପ୍ଲେ ଟେବଲ୍ ଟେନିସ୍। ଟେବଲ୍ ଟେନିସ୍ କ'ଣ ଇନଡୋର ଗେମ୍ ଅଟେ, ତ PTTରୁ କ'ଣ ପ୍ଲେ ଟେବଲ୍ ଟେନିସ୍। ସେମିତି ପ୍ଲେ ଟେନିସ୍ ଯଦି ପଢ଼ିବା ହେଲା, ପ୍ଲେ ଟେନିସ୍, ଆଉ ଟେନିସ୍ କ'ଣ ଆଉଟଡୋର ଗେମ୍। ତ ୱାରଫାରିନ୍ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ପାଥୱେ ହେଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରିନ୍ସିକ୍ ମାନେ ବାହାରର, এই হিসাବରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ତ ୱାରଫାରିନ୍ର ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍ କ'ଣ, ୱାରଫାରିନ୍ର ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଭାଇଟାମିନ୍ K। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ଭାଇଟାମିନ୍ K। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ମେଡିକେସନ୍ acts as the specific antidote for digoxin toxicity। ବହୁତ ଥର ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ଯେ ଡିଜକ୍ସିନ୍ ଟକ୍ସିସିଟି ପାଇଁ କେଉଁ ମେଡିସିନଟା ଦିଆହେଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣ ଡିଜକ୍ସିନ୍ କ'ଣ ଅଟେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଜକ୍ସିନ୍ ହେଲା। ତ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ୟା ଉପରେ ପଢ଼ିବା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଥିବ ହେଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଡିଜକ୍ସିନ୍ କ'ଣ ଅଟେ ହେଲା। ଡିଜକ୍ସିନ୍ ଅଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଗ୍ଲାଇକୋସାଇଡ୍। ମନେ ରଖିବ ୟାର ଗ୍ରୁପର ନାଁ ହେଲା କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଗ୍ଲାଇକୋସାଇଡ୍। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, ଡିଜକ୍ସିନ୍ର କାମ କ'ଣ ହେଲା। ये ଦି ପ୍ରକାର ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଇଥାଏ। ये ହାର୍ଟରେ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଡ୍ରଗ୍ ଅଟେ ହେଲା, ହାର୍ଟ ଚେପ୍ଟରରେ ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ ହେଲା। ତ ये ଦି ପ୍ରକାର ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଇଥାଏ। କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆଇନୋଟ୍ରୋପିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ, ଆଇନୋଟ୍ରୋପିକ୍ ହେଲା। ଆଇନୋଟ୍ରୋପ୍ସ କହିଥାଉ ନୋରାଟ୍ ଏଡିଆର୍ କହନ୍ତି ନା ଯେ ପେସେଣ୍ଟର କ'ଣ କ'ଣ ଆଇନୋଟ୍ରୋପ୍ ଚାଲୁଛି। ତ ଇଏ ଦେଖାଇଥାଏ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍ ଆଇନୋଟ୍ରୋପିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଇଥାଏ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ରୋନୋଟ୍ରୋପିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ, କ୍ରୋନୋଟ୍ରୋପିକ୍। ତ ଏବେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆଇନୋଟ୍ରୋପିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ, କ୍ରୋନୋଟ୍ରୋପିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା। ତ ଆଇନୋଟ୍ରୋପିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ମାନେ ହେଲା ଯେ ଇଏ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନକୁ ବଢ଼େଇବ ହେଲା। ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ ହାର୍ଟକୁ ପମ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା, ହାର୍ଟ କେମିତି ପମ୍ପ କରେ, ଗୋଟେ ତାର ଫୋର୍ସ ଥାଏ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ରେଟ୍ ଥାଏ ଯେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ପମ୍ପ କରୁଛି ଆଉ କେତେ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ପମ୍ପ କରୁଛି ହେଲା। ତ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ପମ୍ପ କରିବାକୁ କହନ୍ତି ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ତ ଆଇନୋଟ୍ରୋପ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆଇନୋଟ୍ରୋପ୍ ଡ୍ରଗ୍ ହେଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନକୁ ବଢ଼େଇବେ, ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଲା। ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ବିସ୍ଲେରୀ ବୋତଲ ଗୋଟେ ନେବ, ସେ ବିସ୍ଲେରୀ ବୋତଲରେ ହାଫ୍ ବୋତଲ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲ, ହାଫ୍ ବୋତଲ, ଆଉ ତାର କ୍ୟାପ୍କୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିବ ହେଲା। ଏବେ ହାଲକା ହାଲକା ଉପରେ ଉପରେ ଦବାଅ ବିସ୍ଲେରୀ ବୋତଲକୁ, ସେ ତାର ମୁହଁ ଦେଖି କିଛି ପାଣି ବାହାରିବନି ହେଲା। ତୁମେ ଚାहे ଯେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଦବାଅ, ଯଦି ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନକୁ ନ ବଢ଼େଇଛ ତାହେଲେ ବୋତଲ ମୁହଁ ଦେଇକି ପାଣି ବାହାରିବନି ହେଲା। ତ ଆଇନୋଟ୍ରୋପ୍ସ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଜୋରରେ ଚାପ ବୋତଲକୁ ହେଲେ ତାର ମୁହଁ ଦେଇକି ପୁରା ପାଣି ଉଛିଲିକି ବାହାରିବ। କ୍ରୋନୋଟ୍ରୋପ୍ କ'ଣ, ଯେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହାର୍ଟଟା ବିଟ୍ ହେଉଛି ହେଲା। ଆଇନୋଟ୍ରୋପ୍ ଥିଲା କେତେ ଫୋର୍ସରେ ବିଟ୍ ହେଉଛି, କ୍ରୋନୋଟ୍ରୋପ୍ ହେଲା କେତେ ରେଟ୍ରେ ବିଟ୍ ହେଉଛି, କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ହେଲା। ତ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ରୋନୋଟ୍ରୋପ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଓଲଟା ହେଲା, ଇଏ ହାର୍ଟ ରେଟ୍କୁ କ'ଣ କରିଦିଏ, ସ୍ଲୋ କରିଦିଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଡିଜକ୍ସିନ୍ ଦେବା ଆଗରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ଯେ ଯାହାର 60ରୁ ହାର୍ଟ ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ରାଡିକାର୍ଡ଼ିଆ ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଜକ୍ସିନ୍ ଦେଇଦେବା ସେ ଆହୁରି ବ୍ରାଡିକାର୍ଡ଼ିଆକୁ ପଳେଇବ
से ऑलवेज चेक पल्स, ऑलवेज चेक पुणी कौ पल्स एपिकाल पल्स है। एडल्ट सब मोर देन 60 रही 60 बीट्स पर मिनिट ताहले ही डिजॉक्सिन दे हेबो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आम कौन आइनोट्रोप कौन जानिले, क्रोनोट्रोप कौन जानिले। क्रोनोट्रोप माने जे स्पीड उपरे काम करे, आइनोट्रोप माने जे फोर्स ऑफ कंट्राक्शन उपरे काम करे। बुझेला। तो डिजॉक्सिन कौन मायोकार्डियल कंट्राक्टिलिटी को बढ़ेबो आ हार्ट रेट को कमेबो। यार गोटे थेराप्यूटिक लेवल थाए जे बॉडी रे यार लेवल को हमें मेंटेन रखू। थेराप्यूटिक लेवल केते सब गोटे गोटे इंपोर्टेंट एमसीक्यू। थेराप्यूटिक लेवल ऑफ डिजॉक्सिन है 0.5 रु नहीं कि 2.0 नैनोग्राम पर्यंत। जदि याठू बढ़िला 2.0 नैनोग्राम ठू जदि बढ़ुची तार माने कौन टॉक्सिसिटी स्टार्ट होची, टॉक्सिसिटी स्टार्ट होची। तो ये डिजॉक्सिन कौन करे जिते बेले यार टॉक्सिसिटी स्टार्ट हुए कौन करिवो इनिशियली किछि जीआई सिम्पटम्स देखाए है। तो इनिशियल सिम्पटम्स कौन नोजिया एंड वोमिटिंग हेबो, नोजिया एंड वोमिटिंग बहुत इंपोर्टेंट है। आउ कौन हेबो धीरे धीरे ये ब्लर विजन आड़ को जीव, ब्लड विजन हालोस देखा जीवो, येलो ग्रीन विजन देखा जीवो। सब कौ देखा जाए डिऑक्सिन टॉक्सिसिटी रे ब्लड विजन हालोस है। आउ कौन येलो ग्रीन विजन इंपोर्टेंट बार बार ये सब नहीं कि क्वेश्चंस आसे येलो ग्रीन विजन सब गुड़ा को मन रखा पड़ो है। इनिशियली कौन नोजिया वोमिटिंग स्टार्ट होगी धीरे धीरे ब्लड विजन हालोस येलो ग्रीन विजन ये सब देखा जाए। आउ ये गोटे इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस बॉडी रे करे था जे हमर जो डिजॉक्सिन रहिला से कहा सहित बाइंड हेबो डिजॉक्सिन सब बाइंड होता है पोटासियम सहित आउ देहरु से एक्सक्रीट आउट हुए जे बिना पोटासियम सहित बाइंड होगी ये तार काम करि परिबनी। तो पोटासियम को थी ब्लड रे, तो ब्लड रे जो फ्री पोटासियम आयन थांती तार सहित डिजॉक्सिन बाइंड हो जाए। तो जिते से ब्लड टेस्ट करवा कौन हेबो हाइपोकेलेमिया देखा जिवो कारण फ्री पोटासियम आयन ब्लड रे नहांती। इटा भी इंपोर्टेंट जे डिजॉक्सिन को प्रकार इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस करे थाए। तो राइट आंसर हे गला मोर हाइपोकेलेमिया। तो प्रत्येक पॉइंट गोटे गोटे एमसीक्यू गोटे। तो जिते डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हेबो हमर क्वेश्चन टॉक्सिसिटी रु थिला आमे कोन देथाउ डीजी बाइंड बा ताकू कहंती डिजॉक्सिन इम्यून फेब बा शॉर्ट रे कहा जाए डीजी बाइंड जे ये डिजॉक्सिन को बाइंड करिवो तापरे ये ब्लड रु एक्सक्रीट आउट हो मन रहा। तो कौन कौन डिजॉक्सिन है गोटे कार्डियक ग्लाइकोसाइड ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट देखता है। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक माने हार्ट रेट को कम करिवो से सब एपिकाल पल्स चेक करिकी डिजॉक्सिन दिया हुए। जदि हार्ट रेट 60 रु कम अच्छी ताहले डिजॉक्सिन देवानी सब 60 रु जिते हार्ट रेट अधिका थी से टाइम रे दिया है। यार टॉक्सिसिटी लेवल केते हुए जिते 2.0 नैनोग्राम रु ये क्रॉस कर जो ब्लड रे यार अमाउंट 2.0 नैनोग्राम रु बढ़ी गले कौन हेबो धीरे धीरे टॉक्सिसिटी हेबो। इनिशियली नोजिया वोमिटिंग देखा जाए है, धीरे धीरे विजुअल डिस्टर्बेंस आगो को जाकि ब्राडिकार्डिया होता है। ये कौन हाइपोकेलेमिया देखा जाए है। डिजॉक्सिन खाऊଥିବା पेशेंट रे कौन देखा जाए हाइपोकेलेमिया। ये गुड़ा है इंपोर्टेंट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए पेशेंट डेवलप्स बेंजोडाइजेपिन इंड्यूस्ड एक्सेसिव सेडेशन जे बेंजोडाइजेपिन दे देला परे पेशेंट देह रे एक्सेसिव सेडेशन देखा गला। तो फर्स्ट आम जानिबा जे बेंजोडाइजेपिन्स कौन है। बेंजोडाइजेपिन्स रो किछि एग्जांपल है डायजेपाम। डायजेपाम कॉमनली यूज करि थाउ आमे कोन लोराजेपाम मिडाजोलाम ओराल फॉर्म रे दिया था अल्प्राजोलाम बा अल्प्रोक्स कही था अल्प्राजोलाम है। क्लोनाजेपाम या भी ओराल फॉर्म रे प्राय दिया हुए। तो युड़ा है कि कॉमन बेंजोडाइजेपिन है प्रायतः साइकाट्रिक इलनेस पेशेंट मान को दिया हुए। आ कहार कहार जिते बेले सुइसाइडाल टेंडेंसी थाए बहुत मात्रा रे अल्प्राजोलाम क्लोनाजेपाम ये सब खाई आसी था
तो ब्लड रे मानकर लेवल बढ़ी जीवो हला ए माने गाबा ए रिसेप्टर्स उपरे काम करंती हला तो जत्ते बेले बेंजोडायजापिन ओवरडोज वाला पेशेंट आसीबो हमको को मेडिसिन देवा को पड़ी थाए बा यार साइड इफेक्ट को रिवर्स करबा पई को एंटीडोट को काम रे निया हुए तो राइट आंसर हैला फ्लूमाजेनिल हला मने रखिबो राइट आंसर टी कोन फ्लूमाजेनिल ऑप्शन नंबर बी हैला राइट आंसर इंपोर्टेंट एमसीक्यू ये भी बार बार क्वेश्चन हिसाब रे आसी थाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच एंटीडोट is commonly administered in organophosphate poisoning to reverse muscarinic manifestation हला क्वेश्चन देखो केते स्टाइल रे देछि हला नॉर्मली कोन organophosphate रो एंटीडोट पचारि थांता हला किंतु ए जगह रे दे देला कोन muscarinic manifestation तो जो ओपी पॉइजनिंग रहिला जाको हमें organophosphate कहते organophosphate माने कोन ए जो बिलो रे जो सारो सब देई थांती हला organophosphate ऑर्गानोफॉस्फेट जो साइड इफेक्ट होता है ताकू कोलिनर्जिक क्राइसिस कहता मस्करिनिक इफेक्ट कहती आउ कौन कहता या कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट भी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट बहुत इंपोर्टेंट टर्म सब गोटे तो कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट से कौन एंटी कोलिनर्जिक दिया है गोटे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग ना है कौन आट्रोपिन से ओपी पॉइजनिंग रो एंटीडोट है आट्रोपिन तो एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट कौन है या अंडर यार आसे गोटे मस्क्रेनिक मैनिफेस्टेशन है जो थी कौन है बहुत मात्रा सालाइवेशन हुए सिक्रिशन बढ़ी जाए मेनली कौन आमर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छी से भीतर सिक्रिशन बढ़ी जाए आउ कौन हुए जेई क्राम्स हुए एमएससीस हुए है मायोसिस होता है युड़ा है इंपोर्टेंट तापाई कौन है ब्रोंकोरिया हुए ये सालाइवेशन सिक्रिशन ब्रोंकोरिया ब्रोंकोरिया माने कौन ब्रोंकाई भितरे बा एआरवे भितरे सिक्रिशन बढ़ी जीवो पेशेंट ब्राडिकार्डिया होता है से आट्रोपिन स्टार्ट कर दे आट्रोपिन कौन ब्राडिकार्डिया अगेंस्ट से काम कर एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट देखो एगुड़ा है इंपोर्टेंट से ओपी पॉइजनिंग एंटीडोट किए पचारे आंसर है आट्रोपिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए पेशेंट प्रेजेंट्स विथ साइनाइड पॉइजनिंग है मूवी गुड़ा देखी साइनाइड खाई मरी जाती तुर तो पचारि साइनाइड रो एंटीडोट कौन है राइट आंसर मन रखि हाइड्रोक्सोकोबालामिन है साइनाइड पॉइजनिंग रो एंटीडोट है ये गोटे मोस्ट रैपिडली एक्टिंग पॉइजन अटे है यार एंटीडोट कौन हाइड्रोक्सोकोबालामिन राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाकी ऑप्शन गुड़ा को भी आगो को एमसीक्यू थ्रू में डिस्कस करवा तो कॉमन कॉज ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग कौन हाउस फायर रे है निआ लगे तार धुआं रे आसी थाए साइनाइड हाउस फायर है जो थी कि प्लास्टिक उल सिल्क ये सब जिते पोड़ी जाए से धुआं रे कौन साइनाइड थाए है मेनली कौन प्लास्टिक उल ये सब मटेरियल जिते बर्न हुए कि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है साइनाइड तैयारी होता फैक्ट्री कहीं जदि काम कर कौन है सडन हेडेक डिजीनेस हे सीजर्स हे कार्डियक अरेस्ट हुए ये कौन करे लैक्टेट लेवल को जल्दी बढ़े दे सेरम लैक्टेट जो है मोर देन 8 10 20 पर्यंत पहुंची जाए है तो ये जगह कौन हाइड्रोक्सोकोबालामिन काम निया बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन ए नर्स केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ आयरन पॉइजनिंग है आम कह आयरन ओवरलोड भी कही था आयरन ओवरलोड है प्रायतः ये कौ पेशेंट मान देखा जाए जो पेशेंट माने बारंबार बारंबार अधिका फ्रिक्वेन्सी रे ब्लड ट्रांसफ्यूजन नौ जमीती कि होगला थैलासेमिया थैलासेमिया पेशेंट मान को कौन बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन दरकार पड़ी था है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अधिका माने कौन आरबीसी रो डिस्ट्रक्शन भी अधिका आरबीसी रो जिते डिस्ट्रक्शन अधिका है बॉडी रे कौन आयरन रो ओवरलोड है धीरे धीरे एलिमेंटल आयरन इनक्रीज करी चलिबो
तो या काम कौन आयरन चेलेसन थेरापी काम निहाई था मन रखियो कौन आयरन चेलेसन थेरापी। तो गोटे आयरन चेलेसन थेरापी एजेंट ना है डी फेरोक्सामिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू था लेस्मिया रे भी ये क्वेश्चन हिसाब से आसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच एंटीडोट इज कॉमनली यूज्ड फॉर कॉपर टॉक्सिसिटी। कॉपर टॉक्सिसिटी को एंटीडोट काम रे निया हुए। क्वेश्चन रेयर अटे किंतु आसीबार चांस भी अच्छी। ऑप्शन ए अच्छी पेनिसिलामाइन, ऑप्शन बी है डी फेरोक्सामिन जहाँ विषय पढ़िले विटामिन के ऑलरेडी आम जानीछु कहार एंटीडोट अटे विटामिन के अटे हमर वारफारिन एंटीडोट। आट्रोपिन विषय ऑलरेडी पढ़िले ओपी पॉइजनिंग एंटीडोट तो रिवाइज कर दो ये है ओपी ये है वारफारिन ये होगला आयरन। तो बाकी रहा आमर कौन पेनिसिलामाइन ये होगला कॉपर टॉक्सिसिटी एंटीडोट। तो आमर नेक्स्ट क्वेश्चन टी है कौन जे एक्सेसिव मिथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी को मेडिसिन काम निया हुए। तो फर्स्ट जान मिथोट्रेक्सेट कौन सिंपली कौन जदि जान ये है गोटे कीमो ड्रग। कीमो ड्रग माने कौन जोटा कि कैंसर काम निहाई था। यार काम है रैपिड ग्रोइंग कैंसर व ट्यूमर सेल मान को मार कौन मन रख रैपिड ग्रोइंग ट्यूमर और होगला कैंसर सेल मान को ये मार डिस्ट्रॉय कर किल्स रैपिड ग्रोइंग कैंसर और ट्यूमर सेल्स बुझीगला। तो देहरे आहरी भी एमती किसी भल सेल अच्छा जो मैंने रैपिडली ग्रो करते जमीती कि है ब्लड सेल है। तो ये कीमो ड्रग माने कौन करती आमर ब्लड सेल मान को भी अटैक करती ब्लड सेल प्रोड्यूसिंग सेल्स मान को बोन मेरो सेल्स मान को भी अटैक करती से कौन हो जाए बोन मेरो सपरेशन देखा जाए है। कीमो जिते बेले चले कौन देखा जाए बोन मेरो सपरेशन आ बोन मेरो सपरेशन होगा जो कौन हम से पेसेंट आनेमिक हो जिते आरबीसी प्रोडक्शन कमिज ताकू आनेमिया कही था। से पेसेंट कौन हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया प्लेटलेट कमिज आउ कौन देखा न्यूट्रोपिनिया न्यूट्रोपिनिया बा डब्ल्यूबीसी रो काउंट कमिज जो थी कि मेन करके न्यूट्रोफिल काउंट कमी जाए है। तो मिथोट्रेक्सेट टॉक्सिसिटी है सब जिनिस देखा तो ताकू टेकल आउट करने कौन दिखाई थे आमर गोटे स्पेसिफिक रेस्क्यू एजेंट जार ना है ल्यूकोवोरिन बा या कह जाए फोलिनिक एसिड। फोलिक एसिड नुह मन रखियो फोलिनिक FOLINIC फोलिनिक एसिड है। ये कौन कर जो हेल्दी सेल माने अच्छी मिथोट्रेक्सेस टॉक्सिसिटी रु रक्षा कर रेस्क्यू कर फोलिनिक एसिड मन रखि। तो मिथोट्रेक्सेस टॉक्सिसिटी रे कौन दिया फोलिनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच एंटीडोट इज यूज्ड फॉर मर्क्यूरी पॉइजनिंग। आगे काले जो बीपी एपारेटस रोला थर्मोमीटर रोला से मर्क्यूरी रोला। तो मर्क्यूरी को एंटीडोट जदि काम निया डायरेक्ट क्वेश्चन राइट आंसर है सक्सीमर। बाकी नेलक्जन विषय जानीछु जदि पुणी रिवाइज करवा नेलक्जन कहाँ यूज करा ये होगला आमर ओपिएड जमीती कि मॉर्फिन। एसिटाइल सिस्टीन कहाँ कॉमन ड्रग आमर PCM। हाइड्रोक्सोकोबालामिन कहाँ यूज कराई थाए सायानाइड सायानाइड। तो आजिकल प्राय मर्क्यूरी पॉइजनिंग होनी। मर्क्यूरी पॉइजनिंग केते बेले होतला जेते थर्मोमीटर पार्टी रे पूरा होता पुराना काल थर्मोमीटर से भांगी जीव फ्लोरोसेंट बल्ब गुड़ा कर मर्क्यूरी रोला पुराना काल आउ एबे जदि होउछ भी इंडस्ट्रियल एक्सपोजर को इंडस्ट्री रे जदि मॉर्फिन काम रे मॉर्फिन को हमरो मर्क्यूरी जदि काम रे नि होछि मर्क्यूरी जदि तैयारी करा होछि से जगह रे पॉइजनिंग हेबार रिस्क अछि। तो मर्क्यूरी जेते बेले बॉडी भीतर को एंट्री करे प्रायतः न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्पटम देखा जाए ट्रेमर्स पेरिफेराल न्यूरोपैथी है आउ देखा इरिटेबिलिटी है मैड हेटर सिंड्रोम कहते है आटाक्सिया देखा एक्सेसिव सलाइवेशन हुए धीरे धीरे कौन नेफ्रोटिक सिंड्रोम भाया कंडीशन देखा जाए प्रोटीन यूरिया
है कहा हमर मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी है तो डायग्नोसिस केमती करा है ब्लड मर्क्यूरी लेवल चेक करिकी तो यार एंटीडोट है सक्सेमर मन रखिबो सक्सेमर है प्रिफर एंटीडोट आ गोटे एंटीडोट थाए जिते सीवियर होता है डाइमर कैप्रोल या भी मन रखि आ गोटे है डाइमर कैप्रोल जिते सीवियर टॉक्सिसिटी हम सीवियर फॉर्म और गोटे कहि परिबो इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच एंटीडोट इज recommended for severe tricyclic antidepressant बा TCA TCA ओवरडोज हेले को एंटीडोट दिया कहीं कि TCA ओवरडोज है जे TCA को केस रे चले एंटी डिप्रेशन केस रे आ जो पेशेंट माने सीवियर डिप्रेशन रे थांती तांको पाखरे जहा मेडिसिन अछि जे तांकर TCS चलुची गदा गदा TCS खाई के आसीबे गोटे दुईटा तीनटा स्ट्रिप एमती खाई के हॉस्पिटल को आसीबे तो तार टॉक्सिसिटी हेबो जितकी अमाउंट दरकार ताठू बहुत लेवल रे खाऊची तो से पेशेंट को कौन एंटीडोट दिया ऑप्शन अच्छी कैल्शियम ग्लूकोनेट ऑप्शन बी अच्छी सोडियम बाइकार्बोनेट ऑप्शन सी प्रोटामिन सल्फेट ऑप्शन डी विटामिन के तो प्रोटामिन सल्फेट आम जानी ये गला हेपारिन रो विटामिन के आम जानी ये गला वारफारिन रो बाकी रहा कैल्शियम ग्लूकोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट तो कैल्शियम ग्लूकोनेट कहार मैग्नीशियम सल्फेट एंटीडोट आम बार बार या एक्लाम्सिया प्री एक्लाम्सिया पढ़ी था बाकी रहा सोडियम बाइकार्बोनेट है सोडियम बाइकार्बोनेट को केस रे दिया है आमर TCA पॉइजनिंग रे TCA ओवरडोज राइट आंसर हो गला ऑप्शन नंबर बी है सीवियर डिप्रेशन पेशेंट माने बेले बेले गदा गदा TCS खाई के आसी थांते ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए Which antidote is administered for excessive neuromuscular blockade caused by ricuronium or vecuronium? Ricuronium, vecuronium एमाने कौन अटंती एमाने होचंती मसल पैरालाइटिक एजेंट मसल पैरालाइटिक एजेंट बाताकू हमें मसल रिलैक्सन ना रे भी जानी था मसल रिलैक्सन जे किसी सर्जरी हेबार अछि हला से टाइम रे गोटे और लिम को कि गोटे ऑर्गन सिस्टम को हमको पूरा पैरालाइज्ड करिवार अछि हला तो से टाइम रे रिकोरोनियम वेकोरोनियम ए भला मसल रिलैक्सन काम रे निया हिताय तो जिते बेले सर्जरी सरी गला पुनी थरे हमको से एरिया को पावर सप्लाई आनिबार अछि मसल को एवे करेबार अछि तो हमें एंटीडोट देथाउ हला को एंटीडोट देथाउ राइट आंसर हला स्यूगामाइडेक्स ऑप्शन नंबर बी हला राइट आंसर ऑलरेडी हमें एट्रोपिन विषय रे पढ़ी छे ओपी केस रे दिया है ऑर्गानोफॉस्फेट नेलॉक्जोन विषय रे पढ़ी छे को केस रे दिया हुए ओपियोइड फ्लूमाजेनिल बेंजोडाइजेपिन्स हला बेंजोडाइजेपिन्स केस रे दिया है बाकी रहिला सुगामेडेक्स या को केस रे दिया हुए जते बेले रिकोरोनियम वेकोरोनियम भले हमर मसल रिलैक्सन रो टॉक्सिसिटी हुए हला तार रिवर्सल एजेंट हला ये कोन ओटे मसल रिलैक्सन रो रिवर्सल एजेंट रिवर्स करिवो तार इफेक्ट को बुझियला रेयर ओटे किंतु इंपोर्टेंट ओटे हला रिकोरोनियम वेकोरोनियम हला ये को प्रकार जदी मसल रिलैक्सन काहा को जदी जानिबार अछि ये हला नॉन डिपोलराइजिंग टाइप रो नॉन डिपोलराइजिंग हला आ उटे सक्सिनाइल कोलिन प्राय यूज हेथे देखिबो इंटुबेशन टाइम रे सक्सिनाइल कोलिन सुकोल ना रे जाडी थांते पिला माने प्राय सक्सिनाइल कोलिन हला ये हेगला डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट बा डिपोलराइजिंग एजेंट बुझियला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which antidote is specifically indicated for poisoning with anticholinergic agent? हला ऑलरेडी हमें जानिले जे एंटीकोलिनर्जिक जनकर एंटीडोट होटे जदि कहार एक्सेसिव अमाउंट रो एंटीकोलिनर्जिक एजेंट बॉडी रे थियो ताले जेमिति कि एट्रोपिन बा एट्रोपिन रो जदि ओवरडोज हे हमें कोन दे परिबा आमे दे थाउ एसिटाइल कोलिनोस्ट्रेज इनहिबिटर्स हला मने रखिबो कोन दिया हिथाय कोलिनोस्टेरेज इनहिबिटर्स
जेमिति कि हेगला फाइसोस्टिग्मिन है ऑप्शन और भी है राइट आंसर है नियोस्टिग्मिन भी सही ग्रुप किंतु या कहीं काम निहलानी है कारण ये जो नियोस्टिग्मिन रहा ये सेतकी इफेक्टिव नुह है नियोस्टिग्मिन सेतकी इफेक्टिव नुह जी कि फाइसोस्टिग्मिन अटे है से आट्रोपिन ओवरडोज रे फाइसोस्टिग्मिन काम निहाई था बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन ए पेशेंट डेवलप्स एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हालोपेरिडोल है हालोपेरिडोल कौन अटे ये अटे गोटे प्रकार टिपिकल एंटीसाइकोटिक आम कही पार ओल्ड वर्जन पुराणा कालिया तो जितकी भी टिपिकल एंटीसाइकोटिक अच्छा एमाने कौ प्रकार साइड इफेक्ट देखे था ईपीएस टाइप रो एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफेक्ट बा ईमान को कहा जाए कौन फर्स्ट जेनेरेशन एंटीसाइकोटिक्स भी मन रखिबो क्वेश्चन आसे फर्स्ट जेनेरेशन एंटीसाइकोटिक्स तो ईमान को प्रकार साइड इफेक्ट देखा जाए ईपीएस जहाँ को कहा गला एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स है तो यार एंटीडोट हिसाब से कौन काम निहे बेंजोट्रोपिन है ये भी गोटे प्रकार एंटीकोलिनर्जिक बा एंटी मस्केरेनिक ड्रग है ये कौन अटे गोटे प्रकार एंटीकोलिनर्जिक है जहाँ को कौन कही था गोटे एंटी मस्केरिनिक तो ये कौन कर जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक व फास्ट जेनेरेशन एंटीसाइकोटिक जो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम्स आसे ता एगेंस्ट रे काम कर एंटीसाइकोटिक्स कौन करे एंटीसाइकोटिक्स मान है D2 रिसेप्टर ब्लॉकर तो ये D2 रिसेप्टर को कौन कर ब्लॉक होगा देवनी पुणी डोपामिन आउ एसिटाइल कोलिन रो बैलेंस को मेंटेन कर बुझेगा बस सेति तो ईपीएस रे कौन देखा जाए ସେଇଟା भी जानिबा जरूरी होटे साइकाट्री पॉइंट ऑफ व्यू ईपीएस रे कौन सब देखा जिवो किछि माने केमती कहबी पागला भलिया साइन सिम्पटम है सेमती तो क्लाइंट बा पेशेंट मान को कहवा कथा नु किंतु मने रखिया पई जेमती कि टट्टी कोलिस देखा जाए है नेक को खाली ट्विस्ट करी चली टट्टी कोलिस नेक ट्विस्टिंग है ईपीएस रो कैरेक्टरिस्टिक सब कहूँ जॉ स्पाजम देखा जाए है टंग प्रोट्यूजन देखा जाए बार बार टंग को बाहर को कर गुड़ा है ईपीएस है स्वालोइंग डिफिकल्टी देखा जाए स्वालोइंग डिफिकल्टी आउ कौन देखा जाए गोटे इंपोर्टाट ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस है ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस रो मीनिंग कौन ओक्यूलोगायरिक क्राइसिस रो मीनिंग कौन आपण माने कमेंट सेक्शन रे निश्चित हिसाब रे जणाइबे है बहुत इंपोर्टाट एगुड़ा है ईपीएस वाला साइन सिम्पटम मसल कंट्राक्शन डिफिकल्टी स्वेलोइंग लारिंगोस्पाजम है बहुत माने लिथाल अटे लारिंगोस्पाजम कहीं कारण पेशेंट आस्पिरेट कर चांस अच्छी आउ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होवार चांस अच्छी है स्वालोइंग डिफिकल्टी हो जाए लारिंगोस्पाजम हो जाए लारिंगोस्पाजम हो गले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हम है तो लारिंगोस्पाजम भी ऐड करदेव लारिंगोस्पाजम एगुड़ा है कि इंपोर्टाट ईपीएस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हिच एंटीडोट इज रेकमेंडेड फॉर सीवियर बीटा ब्लॉकर ओवरडोज विथ ब्राडिकार्डिया बहुत इंपोर्टाट है बहुत रेयर बा कम लोक जानी था बीटा ब्लॉकर जमती कि आमर जो थे एलओएल वाला सफिक्स लगी था मेटोप्रोलोल आटिनोलोल है मेटोप्रोलोल जार पछपटे एलओएल वाला सफिक्स लगी था सेगुड़ा है बीटा ब्लॉकर तो बीटा ब्लॉकर टॉक्सिसिटी रे कहा एंटीडोट हिसाब से नि जाए यहाँ है आपण मान क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे कौन बीटा ब्लॉकर क्या एंटीडोट हिसाब से निया हुए है जो मैंने ये क्वेश्चन नुआ जान निश्चित हिसाब से कमेंट रे जनइब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए पेशेंट प्रेजेंट्स विथ कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग
व्हिच ट्रीटमेंट इज कन्सिडर्ड एज द एंटीडोट तो कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग हेले आमे ताकू कोन देई था कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग केते बेले हेबो जेते बेले को जगह रे निया लागि जिवो हला और कार्बन मोनोक्साइड हमरो गाड़ी रो धुआं रु बाहरी थाए हला तो ऑप्शन नंबर ए रछि हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्सोकोबालामिन ऑप्शन नंबर सी सोडियम नाइट्रेट ऑप्शन नंबर डी मिथिलिन ब्लू तो सबले मने रखिथबो जे कार्बन मोनोक्साइड पॉइजनिंग हेले कोन हमरो सब आरबीसी रे कार्बन मोनोक्साइड घर बनैथिबो तो ताकू तो बाहर करबनी हला ये हला मने कर आरबीसी या ऊपर कार्बन मोनोक्साइड एमती घर बनैथिबे तो आम कौन करवा पेसेंट को 100% O2 देवा बिया नॉन रिब्रीदर मार्क्स गला और हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरापी द्वारा है जो थी कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देवा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कौन कर मान को डिस्प्लेस कर धक्का मारिकी बाहर करदेव है आउ जगह निजे बस है ऑक्सीजन मान को कार्बन मोनोक्साइड मॉलिक्यूल मान को बाहर करदेव आरबीसी ऊपर से जगह निजे बस ये तार एंटीडोट ट्रीटमेंट तो हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरापी बा बहुत मात्रा रे ऑक्सीजन देले कौन है 100% ऑक्सीजन देले पेशेंट को एंटीडोट हिसाब से काम देव है प्रायतः हाउस फायर मोटर व्हीकल एक्सजॉस्ट जो गाड़ी रो धुआं रे कार्बन मोनोक्साइड बहुत मात्रा रे थाए कि चारकोल है चारकोल ग्रिल जो कोयला वाला ग्रिल जो थे कि चिकेन रो आमर कौन रोस्ट करा हुए मन रखिथबो जो आमर कार्बन मोनोक्साइड रहिला है कार्बन मोनोक्साइड है बहुत एफिनिटी बहुत अट्राक्टेड क्या प्रति हिमोग्लोबिन प्रति जदि यहाँ हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल अच्छी है ये जगह कार्बन मोनोक्साइड अच्छी आ जगह ऑक्सीजन अच्छी तो हिमोग्लोबिन आग कार्बन मोनोक्साइड को टाणे तो से जबरदस्ती एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देकी आम कार्बन मोनोक्साइड को धक्का मारिकी बाहर करवा तो जमती आमर ऑक्सीजन है आउ हिमोग्लोबिन मिसिकी ऑक्सी हिमोग्लोबिन करती कौन करती ऑक्सी हिमोग्लोबिन सेमती क्वेश्चन आसे ये कौन कार्बन मोनोक्साइड आ हिमोग्लोबिन मिसिकी कौन करी थांती है सेमती कार्बन डाइऑक्साइड आ हिमोग्लोबिन मिसिकी कौन तैयारी करी थांती को मॉलिक्यूल एटा है क्वेश्चन एगुड़ा खोजिब खोजी खोजी पढ़िब तो कार्बन मोनोक्साइड CO गोटे अच्छी कार्बन मोनोक्साइड और हिमोग्लोबिन मिसिकी को मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करती कार्बन डाइऑक्साइड और हिमोग्लोबिन मिसिकी को मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करती एगुड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट ए पेशेंट विथ मिथिमोग्लोबिनेमिया develops cyanosis that does not improve with oxygen which medication should be administered जे गोटे पेशेंट कौन है मिथिमोग्लोबिनिमिया फर्स्ट जानिबा यार मीनिंग कौन है जे जिते बेले पेशेंट रो ब्लड रे बहुत मात्रा रे मेथी हिमोग्लोबिन रो अमाउंट बढ़ी जाए ये है अल्टर फॉर्म ऑफ आमर हिमोग्लोबिन है ता जो पेशेंट को जिते भी ऑक्सीजन दियो पेशेंट रो सैचुरेशन अराउंड 80 to 85% रहिबो बढ़ीबनी तो जिते बेले ये जो मेथी हिमोग्लोबिन रो अमाउंट बढ़ी जाए तार एंटीडोट हिसाब रे कहा को निया है एसिटाइल सिस्टीन विषय तो आम जानिले नेलेक्जन विषय भी जानिले कैल्शियम ग्लूकोनेट है आमर MgS तो राइट आंसर है जगह मिथिलिन ब्लू है मिथिलिन ब्लू को कम निया तो यही जगह जिते बेले ABG टाणिब ना ABG रे जो ब्लड थी चॉकलेट ब्राउन कलर रही मन रख चॉकलेट ब्राउन कलर ब्लड है को ब्लड आर्टेरियल ब्लड है ABG जिते बेले टाणिब चॉकलेट ब्राउन कलर ब्लड देखा बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच एंटीडोट इज कॉमनली यूज्ड फॉर सीवियर लीड पॉइजनिंग इन एडल्ट्स जिते बेले लीड पॉइजनिंग है लीड सीसा है से टाइम रे को एंटीडोट काम रे निया थाए ऑप्शन ए कही कैल्शियम डाइसोडियम EDTA बा केवल EDTA भी तो EDTA रो फुल फॉर्म कौन EDTA है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड कौन अटे इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड
है ईडीटी कहा काम कौ काम निया जिते लीड पॉइजनिंग होता है बाकी डिजॉक्सिन रो डिजिबाइन बा डिजॉक्सिन इम्यूनोफाइड डिजिबाइन ये डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हाइड्रोक्सोकोबालामिन आमर साइनाइड टॉक्सिसिटी काम निया है बाकी रहा जो आमर पायरिडॉक्सिन है पायरिडॉक्सिन जिते आइसोनियाजाइड कौन पेरिफेराल न्यूरोपैथी हुए से टाइम रे काम निया पेरिफेराल न्यूरोपैथी टाइम रे ये एंटीडोट हिसाब से काम निया तो कैल्शियम डाइसोडियम ईडीटी बा इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड जिते लीड पॉइजनिंग हुए से काम निया तो ये गुड़ा थिला किछि इंपोर्टेंट एंटीडोट रिलेटेड एमसीक्यू तो जहाँ भी किछि कॉमन और किछि जो रेयर है ये जगह मुझे डिस्कस कर देछि है तो मुझे आशा करुँचे भिडियोटी आपको बहुत हेल्पफुल हे जदि भिडियोटी भल लगे ताहले चैनल टी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमारू भूलिए थैंक यू।